रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, तेरी में तो हुई दीवानी। बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा था। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ ब्रह्मा बाबा का वो अव्यक्त फरिश्ता रूप और कुछ मिनटों में कृष्ण का रूप सजा सजाया बहुत ही शोभनीय सुंदर रूप देखने में आ रहा है। बाबा को मैंने कहा कि आज तो जन्माष्टमी का भोग के निमित्त आई हूँ, सभी की याद लेकर। तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसलिए तो ब्रह्मा बाप का बहुरूपी कृष्ण का रूप भी बाबा ने इमर्ज किया है। बाबा ने फिर कहा कि बच्ची आज विशेष सत्युग की सीन बाबा इमर्ज करते हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ और बैठ के देखूंगी दृश्य। बाबा ने कहा कि बच्ची देखना भी है तो साथ में रास भी करना है, क्योंकि सत्युग में आप ब्राह्मण बच्चे ही कृष्ण के साथ रास करने वाले हैं। संगम पर संस्कारों की रास होती और सत्युग में स्थूल रास आप बच्चे जब देवी देवता रूप में होंगे तो उस रूप में आप बच्चे रास मंडल का बहुत सुंदर दृश्य इमर्ज करेंगे। वह दिन भी आप सब बच्चे मनाएंगे। ऐसे देखते हुए जैसे कि वतन में बाबा ने बहुत ही सुंदर सत्युग का सीन दृश्य एकदम इमर्ज कर दिया। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे कि हम बाबा के साथ कृष्ण के रूप में बहुत ही सुंदर रीति से जो रास मंडल था वह जैसे कि रच गया हो, सज गया हो। तो जैसे कि मैं वह दृश्य को देखती हूँ, फिर अपने आप को देखती हूँ कि मैं तो वतन में आई हूँ। ये दृश्य बाबा सत्युग का दिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, तुम भी इस रास मंडल में अभी रास करो। तो मैंने बोला मेरे को तो रास करना आता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी साक्षी होकर के देखना। तो इतने में देखती हूँ कि बहुत ही बाबा के साथ कृष्ण का जो रूप था वो बहुत ही दादियों के साथ एक सजा सजाया रास मंडल तैयार हो गया। तो बाबा ने कहा कि यह दृश्य भी बाबा ने शुरू में आदि में बच्चों को दिखाए हैं और दृश्य के आधार से कई बाबा के बच्चे बाबा के घर में यज्ञ में आए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज वतन में भी यह विशेष जन्माष्टमी का दिन
अपनी सत्युग की नई दुनिया का दिन आप बच्चों को विशेष रूप से इमर्ज करते हैं, स्मृति दिला रहे हैं। तो देखती हूँ रास मंडल इतना बड़ा हो गया और जैसे कि उस रास मंडल के अंदर बहुत दादियाँ जो बहुत ही सजे सजाए रूप में इमर्ज हो गई। तो बाबा ने कहा कि देखा बच्ची, आज के दिन बाबा ने भी अपनी एडवांस पार्टी की दादियों को भी इमर्ज कर लिया, क्योंकि वह भी इस दिन के लिए, विशेष नई दुनिया के लिए वह भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी दुनिया हम ब्राह्मण बच्चों के लिए आए जिसमें हम सभी आपस में खेले खाएं, रास करें। वह दिन का भी यह एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। मैं बाबा की बात को, ब्रह्मा बाबा का वह रूप कृष्ण के रूप में जो बहुत ही सुंदर सजा सजाया देख रही थी, बाबा ने कहा कि बच्ची दृश्य देखा। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन दुनिया में भी यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और बाबा भी संगम के समय अपने बच्चों को उसी रीति से इस पाठ को इमर्ज कर देता है। तो बाबा ने कहा आज तो वतन में सवेरे से अमृत बेले से ही बाबा को नहीं, कृष्ण को बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों की आने वाली दुनिया में कृष्ण के साथ आप बच्चे ही राज्य करने वाले हैं, तो रास भी करने वाले हैं। तो जैसे ऐसे लग रहा था आज वतन में बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियां सजी हुई थी। बाबा ने कहा कि साकार में सभी बाबा के सेंटर्स, सभी स्थानों से कितना ना सुंदर रीति से भोग की थालियां सजी हुई आती है। पर बाबा ने कहा बाप जिस प्रकार शिव बाबा सदगुरुवार के दिन भोग स्वीकार करते हैं, तो बाबा ने कहा कि भक्ति में कृष्ण को जो दिखाते हैं माखन चोर है, हर घर घर में जाके माखन खाता है। तो बाबा ने कहा आज के दिन दुनिया के लोग भी, आत्माएं भी विशेष कृष्ण के निमित्त मक्खन भी बनाते हैं, भोग भी लगाते हैं। तो उन्हें सूक्ष्म में उन आत्माओं को इमर्ज भी करते हैं, स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के लिए यह संगम युग भी बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महान है, और ये आज का दिन भी आप बच्चों के लिए होवनहार दुनिया का यादगार दिन है। फिर तो बाबा ने कृष्ण के रूप में आज बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया, और जैसे कि सभी भाई बहनों को इमर्ज करते बाबा ने सभी स्थानों के भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार कृष्ण के रूप में बाबा ने भी बहुत बहुत याद प्यार दी। याद प्यार लेते नीचे पहुँचे। ओम शांति। आज खेलेगी दूध से ये होली, भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग भीगे। मोहन के मुख पर बंसरी, मोहन के मुख पर। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है, सतयुग देवी देवों का महाराज
सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है, सतयुगी देवी देवों का। तो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में। गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में।